हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डे। अच्छा, आज जी मेरा वीकली ऑफ था और मैं मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही थी। और आजकल जब जब मुझे याद रहती है तो मैं तो मलंग को पानी में भिगो देती हूँ, सुबह खाली पेट उसको पी लेती हूँ। उससे मेरा मैदा जो है वो सही चलता है पूरा दिन। और मौसम भी बड़ा अच्छा था तो मैं आप लोगों को नाश्ता दिखा रही थी। फिर जल्दी से मैंने नाश्ता किया है। जल्दी तो मैं नहीं उठी थी, 1-2 बजे मैं उठ गई थी। फिर मैंने मॉर्निंग ड्रिंक ली अपनी, उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अब मैं थोड़ा सा कमरा वगैरह सेट कर रही थी और बिस्तर वगैरह अपना ठीक कर रही थी। और मैंने सोचा कि चलें आज सुबह से ही व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज मेरी छुट्टी थी, आज मैं घर पे थी, तो मैं आप लोगों के साथ वो रूटीन शेयर करूँगी कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया है और वो सब कुछ। तो बस इसके बाद मैंने थोड़ा वगैरह कमरा सेट किया और इसके बाद जी मैं मूवी देख रही थी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और अभी है जी शाम का टाइम, तो हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे थे। अच्छा, मुझे अपने लिए कुछ गर्मियों के ड्रेसेस लेने थे तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अनस्टिच लूँ या स्टिच लूँ। तो मतलब अनस्टिच जो थे वो भी एक्सपेंसिव रेट थे उनके, लेकिन अनस्टिच पे है कि आप अपनी मर्ज़ी से उस पर डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। और जो स्टिच होते हैं वो आपको बना बनाया लेना पड़ता है। स्टिच मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे और मेरी इतनी बुरी आदत है कि गर्मी में तो बस मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ज़रा सा भी फैंसी और कढ़ाई वाला और इस तरह के कपड़े मैं पहनूँ। मुझे इतनी इरिटेशन होती है ऐसे लोगों की जब मैं देखती हूँ जिन्होंने हैवी ड्रेसेस कैरी किए होते हैं। मतलब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, आई नो, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो खैर इनके पास ड्रेसेस जो थे वो बड़े प्यारे प्यारे थे, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग भी बड़ी अच्छी हुई हुई थी, लेकिन इनकी प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा हाई थी। लाइक हमारे शहर के मुताबिक इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। मैंने कहा भाई जितने का आप मुझे एक ड्रेस ले रहे हैं इसमें मैं अपने 2-3 ड्रेसेस आराम से ले सकती लॉन के। तो मुझे एक ड्रेस यहाँ पे ये ग्रीन वाला अच्छा लगा था इनके पास, लेकिन ये इसकी प्राइस कम नहीं कर रहे थे, कह रहे थे फिक्स प्राइस है और ये ब्रांड का है ये वो। तो फिर क्या, मुझे छोड़ना पड़ गया क्योंकि मेरा इतना बजट ही नहीं था और मुझे नॉर्मली घर में पहनने के लिए लेने थे। अगर तो इंसान कहीं बाहर जाए उसके लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे क्योंकि घर में पहनने के लिए ड्रेसेस लेने थे तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी इनको रहने देते हैं। और फिर क्या, फिर मैंने ये वाले ड्रेस रहने दिए और फिर हम लोग जी अभी चलते हैं एक और शॉप पे। अच्छा, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। पंखा मैंने बंद किया और पसीने से मेरा बुरा हाल हो रहा है। और गर्मियाँ भी आजकल स्टार्ट हुई हैं, ऊपर से हमारे यहाँ लाइट का भी इतना सारा इशू है, तो वॉइस ओवर करते हुए मुझे पंखा बंद करना पड़ता है, मुझे मौत आ जाती है। मार्च में भी जब कभी लाइट चली जाए मेरा बुरा हाल हो जाता है क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी स्किन ऐसी है कि बस मैं तंग होना शुरू हो जाती हूँ बहुत। मुझे एक तो से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मुझसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वॉइस ओवर मैं इसीलिए नहीं करती हूँ कि मुझे गुस्सा आता है जब पंखा बंद होता है तो। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ लाजमी किसी ना किसी को गली में आना होता है, आवाज़ें देनी होती हैं कि ये ले लो भाई वो ले लो, या कभी बाइक का शोर या कभी किसी ट्रैफिक का। मतलब क्या है भाई, खामोशी नहीं हो सकती मेरे टाइम पे कभी भी। और इसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, मुझे याद ही नहीं रही कि कैमरा जो है मैंने ऑन छोड़ दिया। मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे लगा शायद मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया और ये वीडियो जो है वो बनती चली। पता नहीं इसके आगे मेरा हाथ आया हुआ था या मैंने इसको कहीं पे मोबाइल को रखा हुआ था, मुझे नहीं पता। और फिर जी इसे मुझे एक दो और भी ड्रेसेस दिखाए थे। ड्रेस तो मुझे अच्छे लग रहे थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बता रहे थे जो मेरी रेंज से भी बाहर थे। और क्योंकि मुझे घर में पहनने के लिए लेने थे तो फिर इनका कोई मकसद नहीं था। तो फिर खैर ये कि मैंने लिए तो नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना ली। अगर किसी को कोई आर्टिकल अच्छा लगता है कोई मेरी सिटी से है तो इनके पास जाके ले सकता है। और क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट, सिर्फ थोड़ी प्राइस ज़्यादा थी और मुझे ये नहीं चाहिए थे घर में पहनने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके ड्रेसेस दिखा रही हूँ। और आजकल जो हम व्लॉग थोड़े से ज़्यादा लंबे बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बातें करके और आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग, जब आप में से कुछ लोग जो हैं, मतलब अगर 400 हैं तो उसमें से 5 लोग तो मुझे कमेंट ज़रूर करते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट में कोई दुआ लिख के देते हैं या फिर मेरे लिए कोई दुआ करते हैं, मुझे समझाते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, फिर जी मैंने ड्रेसेस ले लिए थे लॉन के। ये 2 सूट मैंने अपने लिए पसंद किए थे, ये दोनों लॉन के हैं और बिल्कुल पतला सा कपड़ा था ये, मतलब गर्मी के लिए बेस्ट था। तो एक के ऊपर ये इस तरह पत्ते का प्रिंट बना हुआ था, एक ऊपर ये डॉट टाइप का। तो एक ब्लू कलर था और दूसरा जो पर्पल था। अभी अंधेरा था, रात का टाइम था तो ये ठीक से नज़र नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, ज़िंदगी में पहली बार ना मैंने अपने लिए जाके इस तरह से लेसेस और बटन्स वगैरह पसंद किए, वरना मतलब
कह लें कि मेरी पूरी लाइफ जितनी गुजरी है ना, लाइक 18 सालों में मैंने आज दिन तक अपने लिए कोई बटन, कोई लेस, कोई मतलब धागा तक भी नहीं लिया है। और जब मैंने ये लेसेस वगैरह सब कुछ ले लिए और जब मैं दर्जी को ये सूट देने की तो उसने मुझे बोला कि बाजी नलकी कहाँ है। तो मैंने कहा ओ ये तो मेन चीज़ थी जो मैं लाना ही भूल गई। मतलब मेरे माइंड में नहीं था कि कपड़े सिलाई करने के लिए धागा मेन होता है भाई। मतलब मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी शॉपिंग इस तरह से की ही नहीं कि मैं अपने लिए लेसिस लूँ, मैं बटन्स लूँ। बस मैं सूट ले लेती हूँ और बस मैं दे देती हूँ, आगे दर्जी जाने और उसका काम जाने और बाद में उसको पे कर दो। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो मैं ख़ुद लेके आई थी, तो है ये ड्रेसेस जो है मुझे लिए हुए 1 मंथ हो चुका है। मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, 1 मंथ हो गया और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब तो ये सिल के भी आ चुके हैं, मैंने एक दफ़ा पहन भी ली है और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप लोग को पहन के भी दिखा दूँगी। मतलब सिंपल से मैंने इस पर डिज़ाइन बनाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गर्मी है तो लाइट से कपड़े और जितना आप उसको सिंपल बनाते हो तो उतना ही अच्छा लगता है। और ये रही जी नलकियाँ, और मुझे इतना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े सिलवाने के लिए दे रही हूँ और उसके साथ धागा नहीं दूँगी, भाई क्या कर रही हूँ मैं। तो बस जी ये मेरे ड्रेसेस थे। और अच्छा ये मैं सिल के आने के लिए दे चुकी थी। और अब ना थोड़ी सी सफाई की बात कर लेते हैं। तो मेरा फेवरेट काम है जी फ्रीज़र को साफ़ करना। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है, और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, जिस दिन मेरा मूड सही ना भी हो या सही हो भी, तो मैं फ्रीज़र साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। भले वो पहले से साफ़ करें, मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ है और फिर आधी ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़र में मेरी पड़ी होती हैं। तो फिर मुझे बहुत होता है कि यार मैं इसको साफ़ करके रखूँ, कोई चीज़ गंदी ना हो इसमें, और बस जो मैं ढूंढूँ फटाफट से मुझे मिल जाए। तो ये चीज़ ना, इस चीज़ का मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ। फिर आज जी मेरी छुट्टी, फिर मैंने इसको सारा रगड़ रगड़ के साफ़ किया, पता नहीं 2 घंटे तक। और उसके बाद जी ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अभी कुछ व्लॉग में पहले मैंने आप लोगों के साथ इसकी क्लीनिंग शेयर की, जिसके बाद मैंने अगेन किया, वो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और आज फिर से वो जो है मैंने इसकी सफाई की, और तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी, और बाकी साइड वाली जो इसकी जगह बनी है वहाँ पर भी सब कुछ रख दिया था। तो बस अभी हमने इसको ऑन कर दिया और सारा सालन और आटा वगैरह जो कुछ भी रखना था वो मैंने इसमें रख दिया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है जब इस तरह से साफ़ साफ़ सा हो फ्रीज़र, और देखने में भी अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। पता नहीं क्या साइकी है अजीब सी। और यहाँ पे बस इस बर्फ़ वाले को भी यहाँ पे देखें, बर्फ़ यहाँ पे पिघलना शुरू हुई थी, क्योंकि 2-3 घंटे मैंने इसको ऑफ़ रखा था अच्छे से साफ़। हालांकि ये साफ़ ही था, मगर मुझे बस कहते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मेरे साथ वही वाली चीज़ है कि जब तक मैं खुद ना करूँ, मैं अपने हाथ ना लगाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी ये काम अधूरा है। तो सीन अभी कुछ ऐसे हैं, 2 मिनट प्लीज़ बंद। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज मौसम बहुत अच्छा था। मैंने आप लोगों को व्लॉग के स्टार्ट में भी दिखाया, आज बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा वेदर था। और लेकिन बुरी बात यह है कि आज हमारे घर पे आलू का सालन बना है, जो कि हम लोग नहीं खाना चाह रहे। जाहिर सी बात है, मतलब गुड वेदर मीन्स गुड फूड, जो कि आज नहीं है। कल तो बिरयानी थी लेकिन आज नहीं है। तो आज हमने ना इन मैडम से रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें नहीं लाया हमने। इन मैडम से हमने रिक्वेस्ट की जो बेड पे बैठी हुई है कि आज तुम हमें कुछ खिलाओ। तो इसने सोचा जी, इसने बोला जी कि इसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें एक तो छोटा वाला पिज़्ज़ा आ जाएगा। तो आज ही हमें अपने पैसों पे पिज़्ज़ा खिलाएंगी। वैसे ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे हो चुके हैं, मैंने इसके बहुत पैसे खाए हैं वैसे, लेकिन है मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे मुझे तो ये खिला ही सकती है। आज इसने बोला कि हमें अपने पैसों से पिज़्ज़ा खिलाएगी, और वो भी पिज़्ज़ा का। तो फर्स्ट टाइम हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, मतलब घर के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम मंगवा रही हूँ। वैसे मैंने इनका खाया हुआ, टेस्ट अच्छा, लेकिन आज जो फ्लेवर हमने मंगवाया ना, लेट्स सी कि वो कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा। और साथ में मैंने इनके विंग्स भी ऑर्डर किए हैं। तो ऑर्डर बस आ गया और वो बस घर तक पहुँचने ही वाला है। तो आज ये लिशवा के चेहरे से पैसे लग गए। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो है, हम इसको लौटा देंगे, लेकिन शायद वाली बात है क्योंकि बड़ी बहनें और अम्मी लेके कभी पैसे वापस नहीं करती। तो आप लोग देखिएगा, मैं पिज़्ज़ा इंजॉय करूँगी और आप लोग मेरा व्लॉग इंजॉय करिएगा, थोड़ा सा फ़न और ये सब कुछ। तो पिज़्ज़ा आने दें, फिर मैं बाकी बातें बाद में करती हूँ। ओके सो फाइनली वेट इज़ ओवर, और आ गया हमारा पिज़्ज़ा। और हम लोगों ने तो इनसे विंग्स ऑर्डर किए थे, लेकिन इनके पास उस टाइम विंग्स अवेलेबल नहीं थे। फिर उन्होंने हमें उसकी जगह पे नगेट्स भेज दिए थे। तो मैंने कहा चले है काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी पेमेंट तो लिशबा की जेब से जानी थी, और आज हमने उसको बड़ी ज़िद की थी कि आज तुम ही हमें पिज़्ज़ा खिलाओगे। हालांकि मुझे पता है कि वो कुछ कमाती वगैरह नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी सेविंग पड़ी ही थी, बाबा ने उसको पैसे दिए थे। तो मैंने उससे ज़िद की कि आज तुम हमें खिलाओगे। हालांकि बड़ी मैं हूँ, मुझे खिलाना चाहिए, लेकिन बस। और वो भी ऐसी है कि वो
उसका दिल इस चीज़ में बहुत है, वो कर देती है। जब भी मैं उससे ज़िद करती कि मुझे तुम ये दो वो फटाफट से दे देती है। मतलब है, छोटी बहन है मेरी, तो उसने हमें अपनी तरफ से ट्रीट दी। और बाकी इनके पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट सा था, गरम गरम था। सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमें ठंडी चीज़ उठा के नहीं भेजी। तो बस जी, रात को फिर हम लोगों ने अपना डिनर इंजॉय किया और साथ ही हम लोगों ने मूवी भी लगाई हुई थी। तो आज की जो मेरी रूटीन है, जो मेरी छुट्टी का दिन था, मैंने ऐसे ही गुजारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।